सबसे ज्यादा लोगों ने केमिस्ट्री को वोट किया है यार, 37.9%। हालांकि प्रोपोर्शन में इतना ज्यादा नहीं है परसेंटेज में, बट रिलेटिवली स्पीकिंग 37.9% केमिस्ट्री के वोट्स हैं एंड 37.4% फिजिक्स के वोट हैं। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो 48.9%, मोटा मोटा 50% लोगों ने बोल दिया कि इजी था, 47.3% ने बोला मॉडरेट था, यानी ज्यादातर लोगों को पेपर इजी लगा लॉजिकल रीजनिंग। We would be very quickly discussing the ins and outs of the paper, difficulty level कैसा था, बच्चों को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सेक्शन कौन सा लगा, सबसे लेंथी कौन सा लगा, लॉजिकल रीजनिंग कैसा आया था, क्या उनके मॉक टेस्ट में जो स्कोर आए उससे ज्यादा नंबर उन्होंने एक्चुअल वेबसाइट में स्कोर किया कि नहीं किया, इन सब पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। एंड मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा दैट हाउ आई हैव बीन एबल टू कलेक्ट दिस डेटा। कुछ इनसाइट्स कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत शानदार शेयर करे हैं यार कि किस टाइप के क्वेश्चंस थे, बहुत सारे क्वेश्चंस बता दिए मुझे बेसिकली बच्चों ने, तो मैं आपसे वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा। एक छोटी सी चीज, अगर आपने ऑलरेडी बिटसेट दे दिया है एंड यू आर एमिंग फॉर द बिटसेट काउंसलिंग प्रोसेस, सो आई हैव ऑलरेडी मेड द कंप्लीट process video, the complete counseling process video. You would find that video here in the I button. उसमें मैंने आपको ये भी समझा रखा है that how you have to go for preference filling. तो प्लीज यार एक बार उसको देख लेना एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले यार 3 से 4 की पॉइंट्स हैं हमारे एग्जाम के बारे में जो आपको जानने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। पहला पॉइंट जो यार ये है दैट एज वी वर एक्सपेक्टिंग एंड एज इट यूज्ड टू बी अर्लियर, हमारा यार इस बार है ना मार्क फॉर रिव्यू का बटन ही नहीं था। सो इट वॉज क्वाइट शॉकिंग फॉर मी, इट वॉज क्वाइट शॉकिंग फॉर द स्टूडेंट्स हु ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द पेपर कि मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन ही नहीं है। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू कीप अ ट्रैक ऑफ विच क्वेश्चंस वी हैव लेफ्ट फॉर द टाइम बीइंग एंड वी वुड हैव टू रिटर्न बैक टू देम। तो जब मार्क फॉर रिव्यू का बटन नहीं है तो हमें अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी उसके हिसाब से मोल्ड करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी कि एक क्वेश्चन पे हम लोग आ गए तो उस टाइम पर वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो एक चीज तो ये थी। दूसरी चीज, मेरा एक्चुअली लैपटॉप है यहाँ पे, मैं वहां से आपको देख के बता रहा हूँ। दूसरी चीज ये है दैट काफी सारे स्टूडेंट्स ने, स्पेशली उन स्टूडेंट्स ने जो 18 सितंबर को एग्जाम देके आए हैं, उन्होंने मुझे बताया दैट इन द केमिस्ट्री सेक्शंस some questions were out of the NCERT and even out of the chemistry. मतलब कुछ questions ऐसे थे that भैया it was like embryonic cells are which type of cells. तो it is very obvious कि यार ये बायो का क्वेश्चन है, सेल्स की बात हो रही है, एम्ब्रियोनिक सेल्स तो केमिस्ट्री में आ ही नहीं सकता। तो ऐसे 2 या 3 क्वेश्चन थे स्पेशली 18 सितंबर के पेपर में जो कि बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटिंग था, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो आई वुड से कि यार ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली दैट बिट्स पिलानी हैज़ इंटेंशनली डेलिबरेटली पुट सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस ताकि जो कट ऑफ्स है ना वो ज़्यादा हाई ना जाए। हमने यार हमारी कट ऑफ वाली वीडियो में बात करी थी कि कट ऑफ्स आर गोइंग टू राइज दिस टाइम, अच्छी खासी कट ऑफ में इंक्रीज हो सकता है, 5 से 10 नंबर का कट ऑफ में इंक्रीज हो सकता है। सो मे बी ये कट ऑफ में इतना ज़्यादा इंक्रीज ना हो, इसलिए उन्होंने क्वेश्चन रखे एंड उनको भी पता है यार कि पीसीएम वाले बच्चे नहीं कर पाएंगे बायो वाले क्वेश्चंस, तो इधर बच्चों ने छोड़ा होगा या फिर तुक्के उक्के मारे होंगे, सो कट ऑफ इंक्रीज नहीं होंगे। तो आई पर्सनली फील अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है एंड यू कैन जस्ट लीव इट एंड गो अहेड, क्योंकि वो क्वेश्चन कोई नहीं कर पाएगा। 99.99 स्टूडेंट्स तो नहीं कर पाएंगे अगर आपने बायो नहीं पढ़ी है तो। ठीक है, अगला पॉइंट यार ये था, एक बच्चे ने यार मुझे बताया 18 सितंबर वाले स्लॉट में, इनफैक्ट 2-3 लोगों ने ये चीज बोली है कि मैथ्स के जो स्मॉल टॉपिक्स हैं, जो लेस वेटेज टॉपिक्स हैं एंड उसमें भी स्पेशली लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, उसकी काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के एक एग्जाम पेपर में 3-3 क्वेश्चन तक आए हैं। सेम चीज फिजिक्स में हुई है, जो कि लेस वेटेज के टॉपिक्स थे उनके क्वेश्चंस आए हैं। अब जैसे डायमेंशंस है तो उसमें एक बच्चे ने मुझे बताया कि 2 क्वेश्चंस थे उसके पेपर में, बट काफी इजी क्वेश्चंस थे। ऐसे टाइप के क्वेश्चन थे कि यंग्स मॉडुलस है, अब आपको उसका डायमेंशन एनालिसिस करना आना चाहिए, तो वो सब आपसे पूछा था। अब मैं आपको एक बार जल्दी से क्वेश्चंस बता देता हूँ जैसा मुझे रिव्यू में मिला है। हाइब्रिडाइजेशन के आपके क्वेश्चंस आए, केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक में आपके बेसिक रिएजेंट्स काफी सारे पूछे गए। इक्विलिब्रियम के आपके क्वेश्चंस आए। ली-चैटले प्रिंसिपल, मेरे को काफी लोगों ने बोला कि 1 से 2 क्वेश्चन ली-चैटले प्रिंसिपल के थे। इनऑर्गेनिक में एज सच किसी को कुछ याद नहीं है, बट रिएक्शंस काफी सारी आई हैं। जितना भी इनऑर्गेनिक था ज्यादातर क्वेश्चन रिएक्शंस का ही था। लीनियर प्रोग्रामिंग जैसा मैंने आपको बताया 2 से 3 क्वेश्चन थे एक पेपर के अंदर। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशंस था, बेसिक इंटीग्रेशन के जो सवाल थे, बेसिक जो मैंने आपको बताया था, आर डी शर्मा आप कर लीजिएगा, उस लेवल के थे, उससे ज़्यादा हाई लेवल नहीं गया था। और लिमिट्स में ली-चैटले प्रिंसिपल के क्वेश्चंस आए थे, 2 से 3 क्वेश्चन थे, तो उसको मत छोड़ना। बेसिक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन थे, मॉडर्न फिजिक्स के 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन पे क्वेश्चन थे। एंड आई वुड से कि अगर आप नहीं भी सॉल्व कर रहे, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आपका पेपर कल हो, बट अगर आप नहीं भी सॉल्व कर रहे, स्टिल आई वुड एडवाइज यू कि एक बार आप रीडिंग कर लेना, क्वेश्चंस को देख लेना, थ्योरी वगैरह एक बार अच्छे से देख लेना। सॉल्व एग्जांपल्स आपके पास हुए अच्छी वर्मा, तो आप उससे देख लेना ताकि एक आइडिया लग जाएगा दैट हाउ यू हैव टू प्रोसीड टू दी प्रॉब्लम सॉल्विंग इन दी एग्जामिनेशन। अब हम लोग बात करते हैं यार
कि ओवरऑल पेपर कैसा आया था। सो फॉर दैट व्हाट आई हैव डन इज दैट मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को जिन्होंने एग्जाम दे दिया था उनको एक गूगल फॉर्म सर्कुलेट करा जिसमें मैंने डिफरेंट क्वेश्चंस दे रखे थे। आप लोगों ने मुझे आंसर करके बताया है एंड आई हैव इन टोटल बीन एबल टू गेट 183 रिस्पॉन्सेज। अब 183 रिस्पॉन्सेज ज्यादा तो नहीं है, इतने ज्यादा तो नहीं है कि हम उनसे कुछ प्रॉपर कंक्लूजन निकालें रिलेटेड टू कट ऑफ्स एंड अदर थिंग्स, बट एटलीस्ट वी कैन गेट अ सुपरफिशियल लेवल ऑफ आइडिया, वी कैन गेट अ ब्रॉडर आइडिया कि कैसा पेपर आने वाला है, कैसा पेपर अभी तक आया था, कौन से सेक्शंस ज्यादा डिफिकल्ट थे एंड हमें कैसे प्रिपरेशन को हमारे फिनिश करना है। तो चलिए डायरेक्टली हम लोग चलते हैं मेरी लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर एंड विद द हेल्प ऑफ पाई चार्ट्स लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट स्टूडेंट्स हैव रिव्यूड अबाउट द बिटसैट एग्जाम। ओके, सो हम लोग अब आ चुके हैं हमारी लैपटॉप स्क्रीन के अंदर एंड यू कैन इजीली सी ऑन द स्क्रीन दैट इन टोटल 183 स्टूडेंट्स हैव रिस्पोंडेड टू द क्वेश्चंस व्हिच आई हैव आस्क्ड। तो हम जल्दी से एक बार सारे पाई चार्ट्स देख लेते हैं। तो देखो, अगर सबसे पहले डिफिकल्टी लेवल की बात करें, सो आई आस्क्ड देम टू रेट द डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5 वेयर 5 वाज द वेरी वेरी डिफिकल्ट, वाज द वेरी हार्डेस्ट। तो 50% से ज्यादा लोगों ने वोट करा है 3 को विच इज मॉडरेट, 51.6% आप देख सकते हैं मॉडरेट बोल रहे हैं। फिर 30.2% लोगों ने हार्ड बोला है एंड 3.8% लोगों ने वेरी हार्ड बोला है। यानी अगर हम लोग मेजॉरिटी ओपिनियन की बात करें तो वो है कि पेपर मॉडरेट था, ना ज्यादा इजी है ना ज्यादा हार्ड है। अब इससे हम कुछ डायरेक्ट कंक्लूजन नहीं निकाल सकते क्योंकि दीज थिंग्स आर वेरी सब्जेक्टिव। हो सकता है मेरे लिए जो हार्ड हो आपके लिए इजी हो, आपके लिए जो हार्ड हो मेरे लिए वो इजी हो, तो इससे हम कुछ नहीं निकाल सकते। हम आगे वाली क्वेश्चंस में देखते हैं, वहां से हमें काफी कुछ चीजें पता चलेंगी। सेकंड क्वेश्चन ये है कि विच सेक्शन अमंग द फॉलोइंग यू फेल्ट द हार्डेस्ट, एंड टू माय सरप्राइज ऑल्सो सबसे ज्यादा लोगों ने केमिस्ट्री को वोट किया है यार, 37.9%। हालांकि प्रोपोर्शन में इतना ज्यादा नहीं है परसेंटेज में, बट रिलेटिवली स्पीकिंग 37.9% केमिस्ट्री के वोट्स हैं एंड 37.4% फिजिक्स के वोट हैं। तो बेसिकली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हमारी काफी ज्यादा हार्ड आ रही है। केमिस्ट्री को हार्डेस्ट वोट करने का मेरे हिसाब से एक रीजन ये भी है कि जो कुछ क्वेश्चंस थे जो बायो में से डाल दिए थे या फिर पता नहीं क्या था, सेल्स वगैरह की बात हो रही है। So even that questions must have contributed in making the chemistry section even more harder. बाकी फिजिक्स थोड़ा सा हार्ड था तो एक बार आप लोग उसको देख लेना। आई वुड सजेस्ट कि एचसी वर्मा के सॉल्व एग्जांपल्स एक बार आप लोग रीड करके जाइएगा। मैथ्स बहुत कम लोगों को हार्ड लगा, तो वी कैन से कि मैथ्स थोड़ा सा इजियर था। अब बात करते हैं कि कौन सा सेक्शन सबसे ज्यादा लेंदी था। सो लेंदी के मामले में तो यार जैसा हमेशा रहता है, जैसा हमने एक्सपेक्ट करा था, 74.2% लोगों ने बोला है कि मैथ्स इज द मोस्ट लेंदीएस्ट सेक्शन। उसके बाद फिजिक्स है एंड सबसे कम लेंदी हमारा केमिस्ट्री आ जाता है। अब जो हमारा क्वेश्चन था दैट कैन बी अ लिटिल बिट आयरॉनिकल, दैट कैन बी अ लिटिल बिट कॉन्ट्राडिक्टरी, क्योंकि यहां पर मैंने पूछा था कि क्या एनसीईआरटी से ही ज्यादातर क्वेश्चन आए थे केमिस्ट्री में, एंड 58.8% यानी मोटा मोटा 60% लोगों ने यार ये बोल दिया कि हाँ भैया एनसीईआरटी में से ही क्वेश्चन थे। तो एक जगह तो बच्चे बोल रहे हैं कि यार सबसे ज्यादा डिफिकल्ट केमिस्ट्री था, एक जगह बच्चे बोल रहे हैं कि ज्यादातर क्वेश्चंस जो थे वो हमारे एनसीईआरटी में से ही थे। सो हाउ इज दैट पॉसिबल? पहले तो ये चीज है कि यार जब एनसीईआरटी में से सब कुछ आया था देन हाउ वाज द केमिस्ट्री सेक्शन मोस्ट डिफिकल्ट? तो मेरे ख्याल से मेजर रीजन यार यही है कि अगर 3 से 4 क्वेश्चन भी हमारे बाहर से आए हैं ना, तो बेसिकली वो हमारा बफर हो चुका है, हम उसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं कि आंसर क्या है, क्योंकि वो क्वेश्चन सिलेबस के ही नहीं है, आपके बायो के उठा करके दे दिए। तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है अगर आपने एनसीईआरटी कर रखी है, सो यू वुड बी एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। बट अगर आपको स्टिल ऐसा लग रहा है कि यार एनसीईआरटी तो भैया मैंने कर ली बट अगर मैं नहीं कर पाया एग्जाम में, तो उसके लिए यार एक बार आप नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख सकते हैं। केमिस्ट्री के उससे ज्यादा लेवल नहीं आएगा यार, नीट का लेवल बहुत मोर देन सफिशिएंट है, इवन फॉर फिजिक्स, इवन फॉर केमिस्ट्री। एंड आई वोंट से यू टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन, जस्ट हैव अ लुक, जस्ट रीड एटलीस्ट प्रीवियस 2 to 3 years ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम नीट पेपर्स। तो बस एक बार आप रीड मार लेना, पता चल जाएगा आपको कि किस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एप्लीकेशन वगैरह कैसे करते हैं क्वेश्चंस में। तो ज्यादातर क्वेश्चंस हमारे एनसीईआरटी से ही आएंगे केमिस्ट्री में। जो क्वेश्चंस बाहर से आए थे उनको हमें छोड़ना है, कुछ नहीं करना है, वी डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दैट। एंड नीट के पेपर्स आप एक बार देख सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो 48.9%, मोटा मोटा 50% लोगों ने बोल दिया कि इजी था, 47.3% ने बोला मॉडरेट था, यानी ज्यादातर लोगों को पेपर इजी लगा लॉजिकल रीजनिंग का। तो इसमें भी घबराने की बात नहीं है, आप अरिहंत बिटसाइट गाइड या फिर और भी कोई बुक कर लीजिएगा, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिड यू स्कोर मोर इन द एग्जाम देन योर मॉक टेस्ट? तो यार ये भी अच्छी बात है, 43.4% लोगों के स्कोर ज्यादा आया है, 17.6% लोगों ने मॉक टेस्ट दिया ही नहीं था, एंड 39% लोगों का मॉक टेस्ट में जो स्कोर था उससे कम आया है। बट मेजॉरिटी लोगों का स्कोर ज्यादा आया है, दैट मीन्स अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर रखी है, आप टेंशन, नर्वसनेस, फियर इन सब की जकड़ में नहीं आया, आप एग्जाम प्रॉपरली दे रहे हो, सिली मिस्टेक वगैरह आपने नहीं करी ज्यादा, सो चांसेस आर प्रीटी हाई कि आपका जो स्कोर है वो मॉक टेस्ट से ज्यादा आएगा।
सो दैट्स अ वेरी गुड साइन एक्चुअली. वर एसओपी इज फॉलोड एट द एग्जाम सेंटर. तो इसमें भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स है. 70% से ज्यादा लोगों ने बोला है यस इट वॉज फॉलोड. 22% लोगों के आसपास बोला है कि यस इट वॉज पार्शियली फॉलोड. तो इट मेक्स मोर देन 90% ऑफ पीपल सेइंग दैट यस एसओपीज वर फॉलोड. तो यार ये हमारा कुछ एनालिसिस था. आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या करना है. जस्ट टू एक बार आपको अगर समरी दे दूं तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में आप नीट के क्वेश्चंस देख सकते हैं. फिजिक्स में एचसी वर्मा के सॉल्व एग्जांपल देख सकते हैं. मैथ सबसे ज्यादा लोगों को इजी लगा बट वो थोड़ा सा लेंदी था. तो आई वुड से कि एक्यूरेसी का वहां पे ध्यान रखना, सिली मिस्टेक्स ना हो, इस चीज का आपको खास स्पेशल ध्यान रखना है. लॉजिकल रीजनिंग इजी था. मॉक टेस्ट से बच्चों के ज्यादा स्कोर हुए हैं. केमिस्ट्री में कुछ ऊटपटांग क्वेश्चन है तो उनका ज्यादा टेंशन नहीं लेना, आप उसको छोड़ दीजिएगा क्योंकि वो कोई नहीं कर पाएगा. सो दीज वर सम ऑफ द की पॉइंट्स ऑफ द एग्जामिनेशंस ऑफ बिट्सैट दैट हैपेंड फ्रॉम 16 to 18 सितंबर. आई होप कि आपको कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से. अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन प्लीज लाइक इट, शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स. कुछ भी आपका डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, देन प्लीज मेंशन इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, सब्सक्राइब इट, प्रेस द बेल आइकन फॉर you would be getting a lot of videos related to counseling as well as BITSAT 2021 and 2022 preparation strategies here on this channel. तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. I wish you all a very very good luck and all the very best for your upcoming BITSAT examination. अच्छे से करके आना यार. Be confident, have faith and let's meet in the next video. जय हिंद, वंदे मातरम.